हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपसे बढ़िया होंगे। और आज हम सीसेस के अंदर शेडोज़ को पढ़ रहे होंगे। भाई शेडोज़ आपने देखा किसी बॉक्स के साइड में शेडोज़ लगी होती है, टेक्स्ट शेडो। ठीक, चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। और कोड वाइज समझ रहे होंगे बिकॉज ये कोई रटने वाली चीज़ तो है नहीं। ठीक है, चलो सिंपली इधर आते हैं। और हमने ये सब कल पिछले लेक्चर में लिया था, इसको हटाते हैं यहाँ से। सिंपली नीचे आते हैं और एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक, बॉक्स क्रिएट करते हैं बढ़िया सा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर हम कर देते हैं कुछ लाइक स्टाइल पहले लेते हैं। यहाँ पे नीचे लाके डॉट बॉक्स को हम कर देते हैं स्टाइल। थोड़ा सा हाइट वेट दे देते हैं इसको, हाइट देते हैं इसको 200 पिक्सल्स की। विड्थ देते हैं इसको हम 300 पिक्सल्स की, सॉरी 200 की देते हैं। चलो नीचे आते हैं, बीजी कलर देते हैं इसको बढ़िया सा, एक एक्वा मरीन कलर देते हैं। नीचे आते हैं, बॉर्डर देते हैं इसको ठीक ठाक सा, एक बॉर्डर पे दे देते हैं इसको हम सॉलिड 3 पिक्सल्स ब्लैक सेफ। चलो देखो ज़रा कैसा दिख रहा है यूआई पे। अच्छा यूआई नहीं अपनी, काटो, अब ऑन करो। आजा भाई, आ गया। चलो हमारा जो बॉक्स है वो कुछ ऐसा सा दिख रहा है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और यहीं पे नीचे हमारे पास एक प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड बॉक्स शेडो। ठीक, और इस बॉक्स शेडो को आप कहीं पे भी लाइक अपनी इमेज में या फिर किसी एक टेबल बना रखी है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, बॉक्स शेडो पे आते हैं और यहाँ पे हम शेडो डालते हैं। अब देखो शेडो किस तरीके से दी जाती है, देखो इधर आओ नोट्स पर। ठीक है, देखो बॉक्स शेडो एट्रीब्यूट आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहली वैल्यू जो आप दे रहे होते हो ना, वो देते हो एक्स का ऑफसेट। एक्स का ऑफसेट मतलब जैसे आपका ये बॉक्स है। ठीक, तो इस बॉक्स में एक्स एक्सिस जो आपका ओरिजिन होता है उससे एक्स एक्सिस में कितनी दूरी आपको पता ना, एक्स एक्सिस होती है ऐसी, वाई होती है ऐसे। तो ओरिजिन से एक्स में कितना दूर है वो ऐसे मापा जाता है, ये होता है एक्स का ऑफसेट। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये होता है आपका वाई का ऑफसेट जो कि आप ऊपर से ले रहे होते हो यहाँ से। ठीक, ठीक है, अभी हम करेंगे तो समझ जाओगे आप। ठीक है, ये होता है वाई का ऑफसेट, होता है एक्स का ऑफसेट, यहाँ मैंने लिख रखा है एक्स एक्सिस ऑफसेट, वाई एक्सिस ऑफसेट। ठीक, तो पहली वैल्यू आप दे रहे हो तो एक्स एक्सिस का ऑफसेट, एंड सेकंड वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी वाई एक्सिस का ऑफसेट, एंड थर्ड वैल्यू आप दे रहे हो तो यहाँ पे कलर, भाई कौन से कलर की शेडो ऐड करनी है आपको। ठीक है, चलो हम यहाँ पे आते हैं और ऐड करते हैं। चलो यहीं पे इसको ऑन करते हैं, इसको करते हैं नीचे, इसको यहाँ साइड में डाल देते हैं थोड़ा सा। चलो अब करते हैं बॉक्स शेडो में सबसे पहले दूंगा एक्स का ऑफसेट कि भाई यहाँ से कितना दूर होना चाहिए, यहाँ से कितना दूर। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई 10 पिक्सल दूर हो। ठीक, चलो और फिर चाहता हूँ मैं यहाँ से कितना दूर हो, यहाँ से मेरा दूर हो कम से कम 15 पिक्सल दूर हो। तो हमने दोनों देते। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉक्स शेडो होती है वो ब्लैक होती है, मैं चाहता हूँ कि भाई ग्रे हो, थोड़ी सी ग्रे। तो हो गई ना, देखो ऐसे। अब मैं इसको अगर चेंज करूँगा तो वो और नीचे आ जाएगा वहाँ से, देखना टॉप से। ठीक है, वो वाई का ऑफसेट है। एंड इस तरीके से मैं अगर इसको चेंज करूँगा तो यहाँ से दूर चले जाएगा, कि यहाँ से दूर, ठीक है 30 पिक्सल दूर चले गया। ऐसे ही मैं करूँ तो 50 पिक्सल दूर चले जाएगा, देखो चलेगा और दूर। तो ये एक्स का ऑफसेट, ये हो गया वाई का ऑफसेट। ठीक, और ये होते हैं कलर, मैं कलर चेंज करना चाहूँ मैं कोई से मैं ऐसा कलर कर सकता हूँ मेरा मन करे तो। ठीक, ओके चलो इसको थोड़ा 10 पे लाते, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको 10 पे ले आते हैं। चलिए ये अपना होगा। ठीक, अब ना थोड़ी देखो शेडो जैसे लग नहीं रही थोड़ी। ठीक है, शेडो से डल टाइप की होती है। तो यहाँ पे तीसरी वाली जो आप दे रहे होते हैं वो होता है ब्लर इफेक्ट। ब्लर इफेक्ट मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे 5 पिक्सल डालूँ, ठीक, तो थोड़ी ब्लर हुई ना, थोड़ी देखो अभी देखो ऐसी है, मैंने 5 पिक्सल दिया तो देखो ब्लर होगी थोड़ी सी। ऐसी में अगर थोड़ा और ब्लर करना चाहूँ तो 10 पिक्सल दे देता हूँ तो और ब्लर होगी। ऐसे में 100 पिक्सल दे देता हूँ तो और ब्लर हो जाएगी और ये दिखेगी नहीं। ठीक, सो ये जितना आप ज़्यादा वैल्यू देते रहोगे उतनी ब्लर हो जाएगी। मैं 1 पिक्सल करूँगा तो हल्की सी ब्लर होगी, देखना कुछ भी नहीं हुई। ठीक, ऐसे 2 करूँगा तो थोड़ी सी ब्लर होगी। ऐसे में अगर 10-15 पे आ जाता हूँ तो थोड़ी ब्लर होती रहेगी। ऐसे में ज़्यादा वैल्यू दूंगा कि भाई मैं 60 दे देता हूँ तो और ब्लर हो जाएगी। ठीक है, सो शेडो देखो अब लगेगी थोड़ी शेडो है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर डाल दूँ, ठीक है प्रॉपर ब्लैक, तो देखो ब्लैक पे तो और ज़्यादा फैल गई, तो इस पर कम ही रखना चाहिए। ठीक है, 10 पे डाल दो, देखो थोड़ी हल्की हल्की देगी। ठीक, सो ग्रे कलर में थोड़ा ठीक लगता है, यहाँ पे ग्रे में ले आता हूँ मैं इसको, तो थोड़ा शेडो लग रही है। ठीक है, इसे कहते हैं शेडो। ओके, तो पहली वाली जो थी हमारी एक्स का ऑफसेट, दूसरी वाली होती है वाई का ऑफसेट, तीसरी होती है कितना ब्लर करना है। ठीक, देन हमारे पास एक और वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेडिंग। अभी स्प्रेड कितनी होगी। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 10 डालूँ, देखो 10 पिक्सल डालूँ, कुछ फ़र्क दिखा, अभी 10 पिक्सल स्प्रेड हो गई देखो थोड़ी सी। अगर मैं इसको कम करता हूँ, देखो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, अभी इतनी है, देखो अभी मैं डालता हूँ 10 पिक्सल स्प्रेड हो जा, देखो स्प्रेड होगी। ऐसे में थोड़ा और बढ़ाऊँ कि भाई थोड़ा और स्प्रेड हो, 20 पिक्सल और स्प्रेड हो जाएगी। अभी चारों डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है। ठीक है, 50 पिक्सल करूँगा तो और स्प्रेड हो गई, देखो तो स्प्रेड, और ये स्प्रेड ना चारों डायरेक्शन में हो रही होती है। देखो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसको इसी पोजीशन में कर देता हूँ एक बार रिलेटिव, नीचे टॉप इसको कर देता हूँ मैं लेफ़्ट से 500 पिक्सल उधर जा भाई। चलो इसको यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो
अगर मैं इसका बढ़ाऊँ थोड़ा, यहाँ पे कहाँ नीचे आता हूँ, तो हमने क्या देखा, ये मेरी एक्स का ऑफसेट, वाई का ऑफसेट, और ये होता है ब्लर इफेक्ट कितना करना है, ये होता है स्प्रेडिंग का, स्प्रेड 50 पिक्सल हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल कर देता हूँ सो और स्प्रेड हो जाएगी देखो, बट स्प्रेड 4 डायरेक्शन में, तो चारों के चारों डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैं अगर टॉप से भी नीचे डालूँ ज़रा सा, मैं कहता हूँ टॉप से भी नीचे आ भाई, तू टॉप से भी नीचे आ, 200 पिक्सल नीचे आ, तो देखो स्प्रेड जो हो रही है वो चारों डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। बट ब्लर जो होता है वो सिर्फ दो डायरेक्शन में हो रहा होता है। अगर मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ, वही देखो अभी सिंपल ब्लर जो करूँ मैं, इसको थर्ड वैल्यू को 100 पिक्सल करूँ, तो वो जहाँ दो साइड में हमने बॉर्डर लगाया ना वहीं पे ब्लर हो रहा होगा। देखो ब्लर तो बहुत ज़्यादा ही होगा, देखो फिर भी देखो मेजरली 2 टाइप में ही हो रहा है, ठीक। ब्लर बहुत जल्दी कम वैल्यू में हो जाता है, ठीक है। ब्लर में 10 पिक्सल ही करूँ अगर, देखो तो देखो इधर हो रहा है ब्लर ज़्यादा, इधर नहीं हो रहा, ठीक है। बट स्प्रेड चारों डायरेक्शन में हो रहा था, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है ये देखो, थोड़ा शैडो टाइप में आ रहा है, ठीक। तो ये हमारी 4 वैल्यूज़ होती है, ठीक है, मैक्सिमम। ओके, तो हमने इनका समझ लिया, थोड़ा और खेलते हैं इन्हीं के साथ, ठीक। इसको कर देते हैं ऐसा सा कुछ, ये तो आएगा ही नहीं इधर आई थिंक। इसको हम लेफ़्ट से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, कमेंट कर देते हैं, ठीक। ये हो गया, चलो इसको करने की जगह हम दोनों को ही कर देते हैं। नो तुम इधर ही रहो, इसको उठाओ, कमेंट कर दो, सेव कर दो, हाँ चलो। अब हम क्या करते हैं ना कि एक काम करता हूँ मैं, इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, बिकॉज अभी हम कुछ करेंगे ना तो वहाँ पे आई थिंक हमें इंट्रैक्शन मिलेगी। हाँ चलो, अब देखो, अब हम इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं माइनस। अभी देखो एक्स का ऑफसेट इधर से इधर जा रहा था, ठीक है, बट जैसे मैं -10 करूँगा तो एक्स का ऑफसेट पलट जाएगा, देखना, देखो पलट गया ना। अब ये इधर से इधर जा रहा है और ये तो सेम ही रहेगा, ठीक। ऐसे ही अगर मैं इसको -10 की जगह ऐसे रख के सिंपली यहाँ पे वाई का ऑफसेट -10 डाल दूँ तो अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो अब ना आपकी साइड ऐसे और ऐसे बन रही होगी, ठीक है, देखना, सॉरी ऐसे और ऐसे बन रही होगी। -10 करता हूँ, देखो ऐसे और ऐसे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे खेल हो रहा है माइनस का, मैं यहाँ भी माइनस लगा दूंगा तो आपकी साइड ऐसे ऐसे बन रही होगी, देखना ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे बन रही है ना, तो ये होता है माइनस का खेल। आप अपने कहीं भी चारों डायरेक्शन में कहीं भी शेडो लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप स्प्रेड भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ये होता है सिंपल उसका टाइप, ठीक है, आप समझ सकते हो। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया, ठीक। अब यहीं पर एक और वैल्यू हमारे पास होती है, दैट इज़ कॉल्ड इंसेट। इंसेट में क्या होता है ना, देखो अब अगर आपकी यहाँ पे है, ठीक, शेडो जैसे इंसर्ट करोगे तो इसकी मिरर हो जाएगी, मतलब ये सारी साइड नीचे आ जाएगी, ये वाली साइड यहाँ पे आ जाएगी, बट अंदर बॉक्स के अंदर आ जाएगी, देखना। अब देखो अंदर आ गई ना इंसर्ट, यहाँ पे आप बॉक्स के अंदर डाल लो, ठीक। अगर इसको हटाऊँ, देखो अभी शेडो एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आपकी शेडो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ठीक। तो जैसे इंसर्ट के प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो ये मिरर हो जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी ऐसे, ये वाली इधर आ जाएगी। देखो इसको मैं करता हूँ इंसर्ट करते, देखो अंदर आ गई ना ऐसे। तो अब इंसर्ट करके आपकी शेडो जो बॉक्स के अंदर लग रही होती है, ठीक है। हटाते हैं इसको एक बार, चलो इसको ऐसे ही हटा के ना, हटा देते, चलो इसको एक बार ऐसे। अब इसको भी हटा देता हूँ। अब आपकी ऐसे ऐसे लग रही है शेडो, ठीक। अब जैसे इंसर्ट करोगे तो देखो ये वाली साइड जो होगी शेडो की वो इधर चले जाएगी, ये वाली साइड ऊपर चले जाएगी, ठीक। सो एक उल्टा एल बन रहा होगा, देखना यहाँ पे, देखो बना ना उल्टा सा एल ऐसे से। तो इंसर्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक। मैंने यहाँ पे वो भी लिख रखा है भाई, मैंने सब कुछ लिख रखा है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार खुद से, आपको समझ में आएगी, ठीक है। इंसर्ट में जो होती है मिरर हो जाती है, अगर आपकी ऐसे ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगी, अगर ऐसे से है तो इंसर्ट को यूज़ करें अंदर ऐसे चले जाएगी, ठीक। ऐसे तरीके से ना आप मल्टीपल शेडोज ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा इतना था, इसको इंसर्ट को हटाता हूँ मैं एक बार, मैं चाहता हूँ फिर मेरी ट्राई कलर टाइप की ना शेडो लगे, ठीक। ट्राई कलर मतलब झंडे जैसे, ठीक। चलो तो मैं क्या सबसे पहले तो लगाता हूँ 10 पिक्सल यहाँ पे नीचे, 10 पिक्सल और ब्लर बिल्कुल नहीं करना मेरे को, तो मैं ऑरेंज लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक, ऑरेंज। देन कॉमा यूज़ करूँगा, देन 12 पिक्सल, 12 से थोड़ा आगे दिखे, यहाँ पे कर दूँगा ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। देखो दूसरी शेडो लग गई, बात थोड़ा कम लग रहा है, थी मुझे 15 करना चाहिए, 15। अब दिख रहा है थोड़ा, अब दिख रहा है बढ़िया। देन यहाँ पे फिर से कॉमा लगाऊंगा और एक और शेडो ऐड करूँगा, थोड़ा 20 पे करता हूँ आपकी, 20 पिक्सल कितना हम कर देते हैं इसको ग्रीन। हमने उल्टा पुल्टा कर दिया काम, हमको यहाँ पे करना था वाइट और हमको यहाँ पे करना है ग्रीन, ठीक है। देखो बढ़िया लग रहा है शेडो, इस तरीके से आप मल्टीपल शेडोज डाल सकते हो, ठीक है। तुमने ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, ओके। अगर कहीं पे आप इंसर्ट लगा दोगे तो अंदर चली जाएगी, बाकी दोनों बाहर रहेगी, देखो वाइट अंदर चली गई, ठीक। तो कंसेप्ट था बॉक्स शेडो का। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी और हमने इस बड़ी तरीके समझ भी लिया, ठीक है, कोई दिक्कत के बिना हमने समझ ली, ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं वेरिएबल्स के बारे में, ठीक। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा कि मैं करता हूँ ना, देखो यहाँ पे आता हूँ, इसको एक बार हटा देता हूँ, इसको साइड कर देते हैं एक बार के लिए,
और लेफ़्ट वाले को भी एक बार कमेंट कर देते हैं सिंपली ऐसे। चलिए अब देखिए मेरा बैकग्राउंड कलर जो है एक्वामारीन है, ठीक। इसको मैं हटाता हूँ एक बार, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे सेट करता हूँ ऐसे ऐसे। प्राइमरी कलर जो है मेरा वो है मेरा रेड, ठीक, रेड सेट कर दिया मैंने, ठीक है। कौन सा कलर है? रेड कलर है मेरा प्राइमरी कलर। तो यहाँ पर रेड कलर आ गया इसके पास, ठीक। अब बैकग्राउंड कलर को रेड देने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे लिखूँगा वेरिएबल और यहाँ पे डाल दूँगा प्राइमरी कलर। तो देखो अपने यहाँ पे उसने रेड दे दिया। तो ये क्या है, ये हमने एक वेरिएबल बना दिया। इसको मैं ना इस पूरे एलिमेंट के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ कि मेरा मन करा यहाँ पे नीचे आया, मेरा मन करा कि भाई मैं चाहता हूँ कि जो कलर हो, ठीक, वो कैसा हो, वो सॉरी मेरा क्या मन करा कि मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि बॉर्डर जो हो ना, बॉर्डर वो हो जाए ऐसा प्राइमरी कलर का, ठीक। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट इससे मैं यहाँ जाता हूँ और इस प्राइमरी कलर की जगह ना इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ पे कलर जो है वो ऐड कर देता हूँ बीजी कलर, बेज कर देता हूँ। चलो बेज हो गया, बट बॉर्डर जो है ना वो वेरिएबल कलर का हो गया, रेड कलर का 2 पिक्सल का, और सॉलिड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। वेरिएबल देखो अब आ गया अपने रेड कलर। मैंने पर कलर डिफाइन नहीं करा, मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी, एक वेरिएबल वैल्यू, ठीक, जो कि इस पूरे एलिमेंट के अंदर सेम हो जाएगी। बट क्या कहीं और भी ऐसी होगा? चलो मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ, एक डॉट सर्कल नाम का बनाता हूँ बॉक्स, ठीक, और यहाँ पे इसको ना वही करता हूँ एक बार डॉट सर्कल ऐसे करता हूँ और हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर ऐसे Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ Ctrl+V। देखो एक और बॉक्स बन जाएगा अब, ठीक। नीचे एक और बॉक्स दिख रहा है आपको, इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, ऐसे कर देता। चलो अब दिख रहा है, थोड़ा ओवरलैप हो गया बिकॉज मैंने यहाँ पर टॉप यूज़ कर रखा है, इसको हटा देता हूँ। चलो अब दिख रहा है ना, हाँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ ना इसका कलर मुझे रेड सेट करना है, ठीक। सो बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ से हटाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर वेरिएबल को यूज़ करूँ, ठीक, वेर को यूज़ करूँ प्राइमरी कलर, तो कुछ आ नहीं रहा। ऐसा क्यों? देखो बिकॉज मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप प्राइमरी कलर को इसके अंदर डिफाइन करें तो सिर्फ इसके अंदर रहेगा, आपने यहाँ पे डिफाइन करा है तो सिर्फ ना ये यहाँ तक एप्लीकेबल है, ठीक। इसके आगे एप्लीकेबल नहीं है, तो आगे कैसे एप्लीकेबल बनाए? सो इसके लिए हमारे पास सिंपल आंसर है, आप इसको रूट एलिमेंट पर डिफाइन कर दो। मतलब देखो एक यहाँ पे जाओ, रूट बनाओ, तो रूट एंड इसके अंदर डिफाइन कर दो इस चीज़ को कि भाई आपको जो प्राइमरी कलर है वो रेड है, ठीक। ऐसे कॉपी फिर मैं पेस्ट कर दो, ठीक, ऐसे। अब देखो इसको यहाँ से हटा दो आप, ठीक। अब आप इसको कहीं पे भी देखो, नीचे भी चल रहा है, ठीक है, ऊपर भी चल रहा है, ठीक। तो तरीका होता है वेरिएबल बनाने का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। 2 ये लगाओ, बीच में ना नाम लिख दो और यहाँ पे कॉलम का ये कर दो, ठीक। 2 ये लगाते ही आपका एक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। सो आप होप आपके पास समझ में आएगा कि किस तरीके से आप वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट शैडो का, टेक्स्ट शैडो, ओके। चलो यहाँ पे आते हैं पैराग्राफ पे, लिखते हैं यहाँ पे हेलो कैसे हो सब, ठीक है। और आई थिंक मुझे नीचे लिखना चाहिए, यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इसको Ctrl+V, ठीक है। देन नीचे आता हूँ पैराग्राफ पे और टेक्स्ट कलर कर देता हूँ कैसा, वेरिएबल के थ्रू रेड कर देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है वो, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ जो है आई थिंक मुझे बढ़ाना चाहिए, 20 पिक्सल कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब देखो अब मैं टेक्स्ट कलर का यूज़ करता हूँ टेक्स्ट शैडो का, ठीक। टेक्स्ट शैडो देखो सेम वही चीज़, यहाँ पे एक्स ऑफसेट है, वाई ऑफसेट है, ब्लर है, बट स्प्रेड नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्प्रेडिंग का काम नहीं है, ठीक। तो आप पे क्या क्या है, एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट, ब्लर एंड कलर, बस 4। उसमें 5 थे एक स्प्रेड वाला बॉक्स शैडो के अंदर, ठीक है। चलो देते हैं हम, तुम जाओ यहाँ से 2 पिक्सल एक्स ऑफसेट, 2 पिक्सल वाई ऑफसेट, मतलब ऊपर से नीचे, एंड ब्लर नहीं चाहिए मुझे अभी, और कलर दे देता हूँ मैं इसको ब्लैक। अगर मैं ना दूँ तो अपने पे सिंपली ब्लैक ही देता है बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। देखो दिखा शैडो, दिखिए आपको यहाँ पे। अगर मैं 2 पिक्सल से हटा के ना थोड़ा 5 पिक्सल कर दूँ, देखो ये एक्स से इधर चल जाएगी 5 पिक्सल, देखो ज़्यादा थोड़ी और चलेगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल डाल दूँ तो बहुत दूर चल जाएगी यहाँ से, ठीक। तो होता है एक्स का ऑफसेट। सेम चीज़ अगर मैं वाई के लिए करूँ तो अब ये ऊपर से नीचे जाएगी, देखना 5 पे थोड़ी ऊपर से नीचे ज़्यादा आई, 50 पे एकदम नीचे जाएगी, ठीक है। तो हो गया वाई का ऑफसेट, मतलब ऊपर से नीचे, ठीक। सो यहाँ पे अगर मैं स्प्रेडिंग का यूज़ करूँ सो स्प्रेड यूज़ कर सकता हूँ मैं, 10 पिक्सल डाल देता हूँ। चलो देखो स्प्रेड एकदम ब्लर हो गई, सॉरी स्प्रेड नहीं था ब्लर था, हाँ। तो 2 पिक्सल में देखो थोड़ी ब्लर हो गई, तो ये ब्लर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे स्प्रेड का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। देन मैं ये चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल शैडो यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ जाते हैं, फिर से वो लिख देते हैं भाई 5 पिक्सल ऊपर से, सॉरी 8 पिक्सल ऊपर से, एंड 44 पिक्सल वाई पे, थोड़ी नीचे आने के लिए। देखो अपने आप ही उसने ले ली ना, ठीक है। और 4 पिक्सल में डाल देता हूँ, चलो ब्लर में डालता हूँ 2 पिक्सल ही फिर से,
एंड इसका कलर दे देता हूँ मैं, चाहिए मुझे ब्लू कलर। ठीक, देखो ब्लू करते हैं, आई बिल्कुल आ गई। सो इस तरीके से कॉमा डाल के मल्टीपल शेडोज़ को डाल सकते हो। ठीक है, इन टेक्स्ट एंड बॉक्स बोथ। सो आई होप आपको बॉक्स शेडो एंड टेक्स्ट शेडो की एकदम बढ़िया नॉलेज मिल चुकी होगी और आपने वेरिएबल किस तरह से डिफाइन करते वो भी समझ लिया होगा। सो आज के लिए इतना ही था और हमने अपनी जो कंसेप्ट था वो सब समझ लिया। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ब्लर इफेक्ट। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर हम CSS की एनिमेशंस के बारे में समझ लेंगे। कसम से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जाने वाला है ये वाला, बिकॉज बहुत ही मस्त आप यहाँ पे चीज़ों को ना खेल रहे हो इनके साथ। ठीक है, सो तब तक के लिए आपको अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।